गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 में संस्कृत सब्जेक्ट और डेट आज की 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर है आज और हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत सब्जेक्ट में समय के बारे में आज पढ़ेंगे। समय हम लोग कैसे पता चलता है कि क्या समय हुआ है, समय के विषय में कैसे जानकारी मिलती है। अगर सूर्य उदित हो जाते हैं तो लगता है सुबह का समय हो गया, सूर्य ढलने लगते हैं तो शाम का समय हो गया, कड़ी धूप होती है तो हम लोग समझ जाते हैं दिस इज आफ्टरनून। एंड हम लोग और घड़ी देखकर हम लोग पता करते हैं बाय सीइंग द वॉच in wall or in your wrist, and now it is very easy to see in mobile. Now everybody see the time in mobile because it always with all people mobile अभी एक नेसेसरी चीज़ हो गई है जो हमेशा ही सबके पास रहती है। तो समय का हम लोग ज्ञान करते हैं कैसे, घड़ी देख करके। तो आज का यही है मग दिनचर्या। दिनचर्या का कैसे स्टार्ट करेंगे। मग दिनचर्या जो है चैप्टर 8 में, तो दिनचर्या की शुरुआत होती है जब हम लोग वेकअप करते हैं, सो के उठते हैं। व्हेन वी वेकअप एंड यू बिजी इन योर ब्रश योर टीथ एंड टेक योर बाथ, देन रीड समटाइम्स एंड बिकम रेडी टू गो फॉर स्कूल। Nowadays school is closed, but when it open, then you after taking your breakfast you go for school, and after coming to school you play and some do some homework and take your dinner and go to bed. This is routine ना, this is normal routine. बट ये होता कैसे है, अभी क्या टाइम हुआ, अभी 7 बज गए, मम्मा बोलती है कि 7 बज गए बेटा आ जाओ घर, अब नहीं खेलना है। तो ये समय का ज्ञान हम लोग घड़ी देखकर या सूर्य की रोशनी से पता करते हैं। तो आज के इसमें यही है, हम लोग ये पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या टाइम हो रहा है और इसको संस्कृत में कैसे बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ आप लोग बोल दोगे कि 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं। अब इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, तो ये सब अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो अभी आप थोड़े वर्ड मीनिंग है, बहुत वेरी फ्यू वर्ड मीनिंग आर देयर, सो यू राइट डाउन। पर्यंतम मतलब बोलते टिल, अब तक, तब तक बोलते ना टिल, अधुना पर्यंतम मीन्स अब तक। तो तक उसका मतलब है तक, टिल। तह मतलब अद्यतः मतलब आज तक, ऐसे बोलेंगे अद्यतः, फ्रॉम। अद्यतः मतलब आज से इतना पर्यंतम। टिल द्विवादनतः त्रयवादन पर्यंतम मतलब 2 बजे से 3 बजे तक। 10वादनतः यू कैन से सप्तवादनतः 1 वादन पर्यंतम। सप्तवादनतः 1 वादन पर्यंतम मतलब 7 बजे से 1 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ। सप्तवादनतः 1 वादन पर्यंतम अहम विद्यालये स्थास्यामि, मैं विद्यालय में रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा। तो उत्तिष्ठामि मतलब आई एम गेटिंग, उठना, जो सो के उठते हैं उसके लिए उत्तिष्ठामि, कितने बजे उठता हूँ। आई एम गेटिंग अप, गेट अप मतलब जगना, उठना होता है ना। दंत धावनम टीथ, ब्रश योर टीथ। दुग्धम मिल्क पीता हूँ, मिल्क। अल्पाहार ब्रेकफास्ट, दूरदर्शनम टेलीविजन। जननी मदर को जननी बोलते हैं। तात फादर को तात बोलते हैं। महाभारत में तुम लोगों ने सीखा होगा तात श्री
हमेशा उसमें वर्ड आते तात श्री, भ्राता श्री, माता श्री, है ना। तो तात श्री मीन्स तात मतलब फादर, श्री लगाते हैं आदर के लिए। जननी मीन्स माता, मदर। भ्राता मीन्स भाई, बहन, ससा। चलो पेज नंबर 38, मम दिनचर्या। दिनचर्या के विषय में ही इसमें वार्तालाप लिखी हुई है। उसमें ये घड़ी की बातें आएंगी, सब क्या बजे हैं वो सब इसमें आएगा। फिर मैं ये बताऊंगी और आप लोग मुझे बताएंगे। अहम प्रतिदिनम षड्वादने उज्जिष्ठामि। उज्जिष्ठामि मतलब वेकअप। उत्तिष्ठामि और उज्जिष्ठामि एक ही वर्ड है। आई एम गेटिंग अप एट षड्वादने मीन्स षड मीन्स 6 बजे मैं उठूंगा। उज्जिष्ठामि। षड्वादनतः सार्धषाढनपर्यन्तं दन्तधावनं स्नानं च करोमि। षड्वादनतः तः मतलब 6 बजे से सार्ध तक। सार्ध आधा जुड़ा हुआ है, सार्ध स जोड़ आर्ध, उसमें आधा। सार्ध षड्वादनतः 6 में आधा जोड़ दो तो क्या हो गया, 6:30 हो गए, 6:30। ये पूरा जब मीटर चलता है तो 1 आवर हुए ना, 60 मिनट, और 30 जब हो गए तो आधा हो गया, अर्ध, सार्ध। तो सार्ध षड्वादनतः अहम दन्तधावनं स्नानं च करोमि। तो बोल रहे हैं कि 6:30 बजे तक टिल 6:30 आई टेक माई बाथ एंड ब्रश माई टीथ। सार्ध षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम योगासनं करोमि। फिर क्या करता है, 6:30 से 7 बजे तक वो योगासन करता है। 6:30 से 7 बजे तक मैं योगासन करता हूँ। करोमी है ना, तो अहम करोमी, मैं करता हूँ। फ्रॉम 6:30 to 7 o'clock आई डू माई एक्सरसाइज। तदंतरम दुग्धम अल्पाहारम करोमि च। Then he said that then after, तदंतरम means then after, I take my milk and some breakfast. अहम प्रतिदिनं षड्वादने उत्तिष्ठामि। I get up daily at 6 o'clock. षड्वादनतः सार्धषड्वादनपर्यन्तं दन्तधावनं स्नानं च करोमि। From 6 to 6:30 I brush my teeth and take my bath. सार्ध मतलब अभी बताया ना, अर्ध उसमें जुड़ा हुआ है, तो 6:30 साढ़े 6:30। तदंतरम दुग्धम अल्पाहारम करोमि च। Then after I take my milk and some breakfast also. मम माता गृह कार्यं करोति। My mother doing his homework. अहम तां सहायं करोमि। I help her. बच्चे जो है मम्मी का कुछ हेल्प भी करते हैं, तो वो बोल रहा है आई मतलब आई हेल्प हर। अहम तां सहायं करोमि। 9:00 10:00 पर्यन्तम अध्ययनं करोमि। 9:00 मतलब फ्रॉम 9 o'clock to 10 I study. सार्ध एकादशवादने भोजनं करोमि। सार्ध मतलब वही आधा, 11:30 सार्ध पर्यंतम मतलब टिल 10:30 नो सार्ध एकादशवादने भोजनं करोमि। सो टिल 11:30 I take my meal. सपाद 12:00 सपाद मीन्स सार्ध वर्ड अभी आया। सार्ध मीन्स जैसे आधा, तो 2:30 सार्ध। अगर पूरा होगा तब तो सीधे बोलेंगे 10:00 10 बज रहे हैं तो 10:00 10:00
तो सार्धद्वयवादनम। और ये है 6, 7, 8, 8:15 हो रहे हैं, 8:15, ये 8 है, 7 है, तो 8:15 में क्या बोलेंगे, ये सपाद, इसके लिए वर्ड है सपाद, सपाद, सपाद अष्टवादन, सपाद अष्टवादन। ये जो सपा है 15 मिनट का होता है, बस एक सपाद वर्ड याद रखना है इस सवा बजे के लिए। अगर सवा नहीं 15, जहाँ 15 मिनट ज़्यादा हुआ वो आपको सपाद वर्ड जोड़ देना है, और जो जहाँ पे ये निडल है वो लिख देना है सपाद अष्टवादन। अगर छोटी वाली में जो 6 पे है तो सपाद षटवादन, 9 पे है तो सपाद नाइनवादन, सपाद नववादन। और अगर ये इससे कम है, इससे या तो ये क्या बोलते हैं कि हम लोग 8-5 हो रहे हैं, अगर यहाँ बड़ी निडल आ गई तो 8-5, 8-10 हो रहे हैं, तो इसको अधिक पंचाधिक अष्टवादनम, जितना ज्यादा होगा, 5 मिनट ज्यादा है, 8:05 हुआ है, 8-5 हो रहे हैं, तो पंचाधिक 5 मिनट ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा, तो पंचाधिक अष्टवादनम, 10अधिक अष्टवादनम, आई एम रिटन हियर, 10अधिक पंचवादनम, सी हियर, यहाँ अगर होगा 5 मिनट पे, अगर होगा एक पे बड़ी वाली निडल, तो पंचाधिक पंचवादनम, यहाँ 10 मिनट ज्यादा है तो दशाधिक पंचवादनम, और 15 मिनट ज्यादा है तो सपाद। जैसे 15 मिनट हो गया, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट जर्नल। ये जो है मैं इसको याद रखना है। अगर ये 9 पे आ जाएगा, 9 पे आ गया तो हम लोग 45 बोलते हैं। अगर यहाँ मैंने कहीं लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है सप्त, यहाँ कितने हो रहे हैं, 6:45, 6:45 है, 6:45 बज रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे है यहाँ पे, अभी जब तक ये बड़ी वाली निडल यहाँ जाएगी तब तक ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब तक जितने देर में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, तो ये अभी हो रहे हैं 6:45, तो इसके लिए पादोन वर्ड है, पादोन, पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन षड्वादनम। बस ये वर्ड याद रखना है, पादोन लगाना है, इसमें सपाद लगाना है, इसमें सार्ध लगाना है, दिस इज इजी, सार्ध, द्विवादनम, 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 कुछ भी लिख सकते हो, सही होगा, सार्ध द्विवादनम। 10 वादनम, ओनली 10 वादनम, दशाधिक पंचवादनम, सपाद सप्तवादनम, पादोन षड्वादनम, और ये पंचोन, उन वर्णकम के लिए आता है, उन वर्णकम के लिए, तो पंचोन, पंच जो उन, पंचोन अष्टवादनम, 8 बजने में 5 मिनट कम है, पंचोन अष्टवादनम, पंचोन अष्टवादनम। दशाधिक
पंचवादनम, दशाधिक पंचवादनम। तो यहाँ आया मम माता गृह कार्यं करोति, माय मदर डूइंग हिज होमवर्क। अहम ताम सहायं करोमि, आई हेल्प हर। नववादनतः 10 वादन पर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। फ्रॉम 9 o'clock till 10 o'clock I study. सार्धएकादशवादने भोजनं करोमि। I take my meal at 11:30. सपादद्वादशवादने विद्यालयं गच्छामि। मतलब सपाद कहाँ आया? 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो 12:15 I go to school at 12:15. तत्र अहं विविधान् विषयान् पठामि। There I read so many different type of books. Once more, मम माता गृहकार्यं करोति, my mother doing her homework. अहं तां सहायं करोमि, I help her. नववादनतः 10 वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। From 9 to 10 I study. सार्धएकादशवादने भोजनं करोमि। I take my meal at 11:30. सपादद्वादशवादने विद्यालयं गच्छामि। सपाद means 15 extra, तो 12:15 I go to school at 12:15. तत्र अहं विविधान् विषयान् पठामि। There I read different type of books. सायं 6:00 अहं गृहम् आगच्छामि। I come to home at 6 o'clock in evening. I come to home at 6 o'clock in evening. 6:00, ये तो सिंपल है। सपाद 6:30 सपाद 7 पर्यन्तम् अहं क्रीडामि। सपाद ये 15 एक्स्ट्रा। सपाद 6:30 6:15 from 6:15 till 7:15 I play. तदनन्तरम् अहं सायं प्रार्थनां करोमि। Then after I pray in evening, मतलब I worship at evening और I pray, I do prayer, कुछ भी मतलब शाम का जो संध्या बाती होता है वो। 7:30 8:00 पुस्तकं पठामि। 7:30 इजी आधा 7, तो 7:30 from 7:30 to 8:30 I read my book. 8:30 भोजनं करोमि and I take my dinner at 8:30. 9:30 पर्यन्तं दूरदर्शनं पश्यामि and from 9 to 9:30 I watch television. 9:30 10 पर्यन्तं जनन्या तातेन सह वार्तालापं करोमि। From 9:30 to till 10 I talk with my parents. I talk with my father and mother, or you can say I talk with my parent. 10 शयनं करोमि and I go to bed at 10 o'clock. तो इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं आए हैं ये सपाद वाले और पादोन वाले, बट यू लर्न दिस वर्ड, क्योंकि इसमें तो है ये जो घड़ी का बनाया हुआ है इधर और इधर, तो इसमें सारे दिए हुए हैं। तो ये हो गए जो 10 बजे हैं तो 10 बजे, ये 2 और इस पे है बड़ी वाली मिडिल, तो 2:30 है, तो 7:30। ये अगर 15 पे है तो सपाद वर्ड उसके लिए है। सपाद 8:00
होती है, इसलिए ये वर्ड हमको बोलना है। ये कितने बजे हैं? 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। तो पादोन सप्तवादनम, 7 अभी बजे नहीं है, पादोन सप्तवादनम। पादोन सप्तवादनम, अभी जब तक हो जाएंगे ये 7 बज जाएंगे। ये 10 मिनट ज़्यादा है तो दशाधिक पंचवादनम, कम है तो पंचोन अष्टवादनम, 5 मिनट कम है 8 बजने में। विंशति हो जाएगा तो विंशत्याधिक पंचवादनम, उसको संधि करके वैसे बैठा देंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये घड़ी की बात समझ में आ गई। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी होंगे आगे के चैप्टर में, जब होगा तो इस तरह के प्रश्न भी बनेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, सप्तवादन पर्यंतम, षड्वादन पर्यंतम। तो इसके लिए क्या वर्ड आया है, ये यहाँ पे ऐसे आएंगे वर्ड। तो आज का ये दिनचर्या का जो चैप्टर है, ये इसी घड़ियाल और इसी वॉच के द्वारा पूरा वॉच के टाइम देखने के इस पे निर्भर है। तो आज के लिए बस इतना ही।